भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली लक्ष्मी योजना की जानकारी दी। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश की आधी आबादी महिलाओं को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को मौका दिया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। बांसुरी स्वराज ने बताया कि पिछली सरकार ने केंद्र की योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होने दी। नई सरकार ने आयुष्मान, अटल कैंटीन, राशन कार्ड के साथ अब लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक कार्ड योजना, स्मार्ट योजना, बेटियों को साइकिल और मेरी पूंजी मेरा अधिकार जैसी संयोजनाएं शुरू की। दिल्ली लक्ष्मी योजना की मुख्य बातें: रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से पोर्टल खुलेगा। पात्रता 21 से 60 वर्ष की दिल्ली की महिलाएं। राशि हर महीने 2,500 रुपए सीधे बैंक खाते में डीबीटी से पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन और विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर विकास में भागीदारी देना है। धन्यवाद प्रवीण भाई साहब। मंच पर आसीन आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, मंच पर आसीन संसद में मेरे साथी मेरी बड़ी बहन आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश की महामंत्री आदरणीय योगिता दीदी, हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय सोना दीदी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय अर्चना दीदी, पूरी की पूरी दिल्ली की मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय संतोष दीदी, आदरणीय सोनिया दीदी और मीडिया के बंधुगण, आप सभी का बहुत स्वागत है। माता किसी के भी जीवन में पहली गुरु मानी जाती है और आज गुरु पूर्णिमा के ही पावन अवसर पर हमें ये प्रेस वार्ता करने का मौका मिल रहा है। कि हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हम जो पूरी सृष्टि की पहली गुरु है यानी मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए उनके हित की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण के विजन को दिल्ली में ग्राउंड पे चरितार्थ करती हुई आपको दिख रही है। यही नहीं, जब से दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने यहाँ पर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करी है, तब से दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के वात्सल्य और ममत्व से प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो रही है। मित्रों, वुमेन लेड डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक नारा नहीं है, ये तो एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मूल मंत्र है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से पिछले 12 वर्षों से ये एक रियलिटी में तब्दील हो रहा है। चाहे वो भारत में जेंडर सेक्स रेशो को ठीक करना हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए, चाहे जनधन योजना के माध्यम से भारत की मातृशक्ति को भी ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग के सेक्टर में लाने का प्रयास हो। मुझे खुशी होती है आपको कहते हुए कि 50% से ज़्यादा जितने भी बैंक अकाउंट्स खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना में वो हमारे देश की मातृशक्ति के खुले। इसी तरह जब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत, उज्ज्वला योजना में तो सामाजिक न्याय दिया, मुफ्त सिलेंडर देके 10.5 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त सिलेंडर हमारे देश की मातृशक्ति को मिला, जो इसको उन्होंने धुएं की जिंदगी से आज़ादी दी। और मुद्रा योजना में छोटा लोन देके हमारी मातृशक्ति को एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो उनकी है, जो उनकी उद्यमिता है, उसको और ज़्यादा सहारा दिया। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि लगभग 70% लोन जो मुद्रा योजना में लिए गए वो हमारे देश की मातृशक्ति ने लिए अपना छोटा काम शुरू करने के लिए। किसी ने बुटीक चलाया, किसी ने टेलरिंग यूनिट चलाया। लेकिन भारत की मातृशक्ति की
आर्थिक सशक्तिकरण की गाथा अगर आप देखेंगे तो वो परिलक्षित होती है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। आज भारत वैश्विक पटल पर 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है स्टार्टअप की दुनिया में। और रही बात महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, तो फिर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए असेंबलीज यानी विधानसभा में और पार्लियामेंट में। हाल ही में आप जानते हैं कि विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस अधिनियम को तुरंत लागू चाहे नहीं होने दिया, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और मैं जानती हूं कि इस अधिनियम को बहुत ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2029 में जो अथक प्रयास मोदी जी कर रहे हैं वो फलदायी अवश्य होंगे। पर जहां पर केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसमें दिल्ली कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, क्योंकि दिल्ली में तत्कालीन आपदा की सरकार ने मोदी जी की सभी केंद्र योजनाओं को स्टॉल कर दिया था। लेकिन फिर दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने 1 साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करी। ये है आपकी एक वोट की ताकत। और आज मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो पूरे भारत में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने वात्सल्य का परिचय दिया और उन्होंने कल कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है दिल्ली लक्ष्मी योजना को। इसके तहत 2500 रुपया महीना हमारी दिल्ली की मातृशक्ति को मिलेगा। 21 साल से लेकर और 60 बरस तक की जो हमारी महिलाएं हैं, जो दिल्ली की माताएं बहनें हैं, उनको हर मंथ 2500 रुपीज मिलेंगे। और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है जो 1 अगस्त से सुचारू रूप से चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। लगभग 17 लाख महिलाएं हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगी। मैं आगे की बात के लिए माइक अब अपनी बड़ी बहन आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत जी को सौंपने वाली हूं, पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के माध्यम से दिल्ली की मातृशक्ति से ये मैं अर्जी लगाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस पोर्टल का फ़ायदा उठाइए और इस पर जाके 1 अगस्त से जाके रजिस्टर ज़रूर करिए। वंदे मातरम। मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मीडिया की पूरी जिम्मेवारी पिछले टर्म और इस टर्म में उन्हें फिर से जिम्मेवारी मिली है, ऐसे भाई आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी। आज उनके साथ उनके 2nd टर्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको भी बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन, मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही और विशेषकर महिलाओं की चिंता करने वाली महामंत्री के रूप में आज उपस्थित बहन योगिता शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष बहन सोना जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, जिनके साथ लंबा काम किया है, और ऐसी 2 बहनें दिल्ली से जिनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है, बहन सोनिया जी और बहन संतोष जी के साथ आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी ने बताया कि 2014 से भारत में एक नए नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बनते ही एक बात कही कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर जब तक योजनाएं नहीं बनेंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनकी योजनाओं में हम साफ देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मुख्य ध्येय रहा। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए पूरे भारत में लगाई गई, चलाई गई। जैसा कि बांसुरी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लेकर आए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि 2025 तक एक ऐसी सरकार यहाँ पर रही
जिसने केंद्र की इन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी तरफ से कभी कुछ करने की पहल नहीं की, सिर्फ बात की, और जो योजनाएं वो लेकर भी आए उनमें भ्रष्टाचार उस योजना में मुख्य आधार रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दिल्ली का ये चुनाव 2025 में लड़ा तो दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो सक्षम है ही, लेकिन एक महिला, एक बहन, एक बेटी होने की जिम्मेवारी भी वो अच्छे से निभा रही हैं। दिल्ली में जो योजनाएं पहले लागू नहीं थी उनको उन्होंने लागू किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिससे गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता हो, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई, अटल कैंटीन लेकर आई और राशन कार्ड महिलाओं को प्रमुखता से मुख्य आधार बनाकर किया। लेकिन इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिल्ली की बेटियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक योजनाओं को दिल्ली में लागू किया। मात्र 16 महीने की अभी सरकार है, लेकिन लखपति बिटिया योजना, यानी जो भी बेटी है उसको जब वो 21 साल की होगी तो हर बेटी को 1 लाख रुपए मिले, ये लखपति बेटी योजना के रूप में मुख्यमंत्री जी की योजना आई। पहले महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम था कि कौन चढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बहनें यात्रा कर रही हैं, इसके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड देकर महिलाओं को उनका अधिकार दिया। अब वो कार्ड उनके हाथ में चढ़कर उन्हें मांगना नहीं पड़ता है कंडक्टर से कि मुझे तुम गुलाबी टिकट दे दो। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उस कार्ड के ऊपर मेट्रो में भी 10% की छूट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ऑफर की है। 9वीं की बच्ची स्कूल जाए तो उसका समय खराब ना हो, इसीलिए उसको दिल्ली की हर बच्ची को साइकिल देने की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से दिल्ली में लागू किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना के अंतर्गत जो दिल्ली की बेटियों के लिए पैसे बैंकों में पड़े थे, जिनका उन्हें आभास भी नहीं था, ऐसी 40,642 बेटियों को 100 करोड़ रुपए देकर उनके हाथ मजबूत किए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने। तो दिल्ली की बेटियों को लेकर, दिल्ली की बहनों को लेकर हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दिल्ली में लागू कर रही हैं, जमीन पर उतार रही हैं। और इसी का एक और बड़ा उदाहरण दिल्ली लक्ष्मी योजना। बहुत दिनों से इंतजार था दिल्ली की बहनों को। 2500 रुपये मिलेंगे 21 से 60 वर्ष की आयु में, और जैसा कि परवीन जी ने कहा, उससे बड़ी आयु की बहनों को उनको जो वृद्धावस्था पेंशन है वो मिलेगी। अगर दिल्ली में किसी बहन के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको विधवा पेंशन मिलेंगी। अनेक तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री ने शुरू की है। आज जिस योजना के लिए मुख्य रूप से हम आपके बीच में हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना, यानी हर वो बहन जिसको अपने महसूस होता है कि मुझे कुछ मजबूती चाहिए, कुछ वित्तीय आधार चाहिए, उसके लिए 2500 रुपये की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई हैं। लेकिन जितनी योजना मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो लखपति बिटिया योजना हो, सहेली पिंक कार्ड हो, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, बेटियों को साइकिल और अब लक्ष्मी योजना, ये सभी दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की बहनों को विकास में भागीदारी करने के लिए सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने का एक जो हमारा लक्ष्य है। और ये अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। दिल्ली की बहनों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रही हैं। और मैं दिल्ली की सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक सही अपनी वोट देकर सरकार को चुना, तो उस सरकार का नतीजा आपको अपने लिए योजनाओं में और बाकी समाज की योजनाओं में नजर आ रहा है। और दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें रखी गई हैं वो हमारा धर्म है, और उसके लिए हम कर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। और दिल्ली की जनता का हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके लिए हर काम करने के लिए दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।